बरसात से मुलाकातें यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल चलना पड़ता है। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होते, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होते। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रवि कुमार, यू आर मोस्ट वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल RC क्लासेज। सो फ्रेंड्स, नाउअडेज वी आर स्टडिंग एडवर्ब एंड इट्स पार्ट्स। तो दोस्तों, आजकल हम एडवर्ब और इसके पार्ट्स को पढ़ रहे हैं। और फ्रेंड्स, हम एडवर्ब और इसके कुछ फॉर्म्स एज फॉर एग्जांपल एडवर्ब का डिफिनेशन और एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो दोस्तों, ये सारे के सारे एडवर्ब्स हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो प्लीज़, और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ पर्पस। तो दोस्तों प्लीज़, एडवर्ब ऑफ पर्पस को अच्छी तरह से समझने के लिए एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री वाली वीडियो को जरूर देखें, ताकि एडवर्ब ऑफ पर्पस आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले एडवर्ब ऑफ पर्पस के बारे में अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरा जो टॉपिक है एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ पर्पस। एन adverb that shows, an adverb that shows the target, an adverb that shows the target or purpose, shows the target or purpose of an action, is called adverb of time, is called adverb of time. An adverb that shows the target or purpose of an action is called adverb of time. वैसा एडवर्ब जो किसी एक्शन यानी कार्य का टारगेट या पर्पस, उद्देश्य, यानी कि कोई काम करने का टारगेट या उद्देश्य बतलाए, वो मेरा क्या कहलाता है? दोस्तों, एडवर्ब ऑफ पर्पस कहलाता है। एडवर्ब ऑफ पर्पस कहलाता है। तो आई होप आप एडवर्ब ऑफ पर्पस के बारे में समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। एन एडवर्ब, वैसा एडवर्ब दैट मतलब जो सोच दर्शाता है, द टारगेट यानी कि टारगेट या पर्पस उद्देश्य को, किसका? तो एक्शन का, एडवर्ब ऑफ पर्पस कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, एग्जांपल देख लेते हैं। टू लिव, टू ईट, टू सिंग, ये सब सारे के सारे जो वर्ड्स है, ये मेरा क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ पर्पस कहलाता है। It becomes the answer of this question. It becomes the answer of this question with forward. It becomes the answer of this question with forward, यानी कि किस लिए। दोस्तों, फॉरवर्ड मीन्स किस लिए, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर फॉरवर्ड से यानी किस लिए से आता है। चलिए दोस्तों, हम सेंटेंस की एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। ही ईट्स टू लिव, यानी कि वह जीने के लिए खाता है। ही ईट्स मतलब खाता है, टू लिव मतलब जीने के लिए। ही ईट्स टू लिव यानी कि वह जीने के लिए खाता है। फॉर वाट डज ही ईट, वह किस लिए खाता है? फॉर वाट डज ही ईट, वह किस लिए खाता है? तो टू लिव यानी जीने के लिए, टू लिव यानी जीने के लिए। तो दोस्तों, ये मेरा क्या कहलाएगा? ये वर्ड जो है मेरा एडवर्ब ऑफ पर्पस कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ पर्पस कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। He works to earn, वह कमाने के लिए काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर टू अर्न मेरा क्या कहलाएगा? एडवर्ब पर्पस
यानी उद्देश्य क्या है, काम करने का उद्देश्य क्या है, तो कमाना, तो एडवर्ब ऑफ पर्पस कहलाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि वर्ब के बाद यदि टू प्लस V1 इन्फिनेटिव के रूप में आए तो उसको एडवर्ब के रूप में एडवर्ब ऑफ पर्पस भी कहा जा सकता है, एडवर्ब ऑफ पर्पस भी कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आप तक टाइम पर मिल जाए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। बाय बाय, सी यू, थैंक यू।